हेलो दोस्तों, आज हम एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। क्योंकि एमएस वर्ड के हो गए थे, एक्सेल के हो गए थे, तो आज हम पावर पॉइंट के देखते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र सर के नाम से इस चैनल है, जिस पे आपको सारी चीज़ें प्राप्त मिलेंगी। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट भी ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना, जिससे हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे हर एग्ज़ाम को कंप्यूटर से रिलेटेड उनके काम आए। आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ये पूछ रहा है कि जो प्रेजेंटेशन के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा है। तो सबसे पहले विंडो है नहीं है, एमएस वर्ड में भी नहीं होता है, एक्सेल में भी नहीं होता है, तो किस में होता है, पावर पॉइंट में। जब पहले से ही क्वेश्चन दिख रहा है पावर पॉइंट से रिलेटेड है तो पावर पॉइंट के अंदर ही आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट के अंदर शो करते हैं। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा व्यू एक पावर पॉइंट व्यू नहीं है। व्यू मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, तो पावर पॉइंट के अंदर पूछ रहा है व्यू, तो ये स्लाइड व्यू, क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर कोई भी स्लाइड होती है, तो स्लाइड व्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है शॉर्टर व्यू कोई नहीं होता है, स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है। तो इसमें क्या पूछा है, नहीं है, तो नहीं कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये शॉर्टर व्यू नहीं है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, बट शॉर्टर व्यू डायरेक्ट नहीं होता है। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आता है सेव एज डायलॉग बॉक्स होता है। ये पूछ रहा है जो सेव एज है वो डायलॉग बॉक्स कहाँ होता है। फाइल सेव करने के लिए, फाइल को किसी दूसरे नाम सेव करने के लिए, अन्य फॉन्ट में सेव करने के लिए, तो ये सभी में काम करता है डायलॉग बॉक्स। जब भी हम कोई फाइल को सेव कर रहे हैं या किसी दूसरा का नाम दे रहे हैं या किसी भी फाइल के अंदर सेव करते समय फॉर्मेट, तो वो क्या कहलाता है, सभी उपरोक्त में। फिर नेक्स्ट आता है निम्न में से किसका प्रयोग एक प्रेजेंटेशन को शुरू से बनाया जा सकता है। ये ऑटो करेक्ट विजार्ड होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। तो यहाँ पर करेंट ऑटो विजार्ड बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो निम्न में से ये काम पहले करता है विजार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्न में से किस व्यू का प्रयोग स्लाइड और करंट देखने के लिए करते हैं। नॉर्मल व्यू होता है, उसके अंदर हम ये काम करते हैं प्रॉपर देखने के लिए करंट व्यू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जब ओपन पावर पॉइंट पर काम करना बंद कर देता है। ये पूछ रहा है किस में से पावर पॉइंट पर काम करना बंद कर देता है। केवल कंप्यूटर ऑफ करने पर, या मेनू के फाइल एग्जिस्ट चुनने पर, या एप्लीकेशन को क्लोज करने पर। देखो, कंप्यूटर ऑफ कर देंगे तो पूरा ही बंद हो जाएगा, तो ये बोला है सिर्फ पावर पॉइंट से काम करने पर, तो फाइल के अंदर एग्जिस्ट करने पर या एप्लीकेशन को क्लोज करने पर। तो दो आंसर हो गए सी, तो आंसर आ गया बी एंड सी। फिर आता है पावर पॉइंट में स्लाइड स्टार्ट कमांड, जिसमें किस मेनू में आता है, व्यू मेनू में आता है ये सबसे पहले। ठीक है, फिर है एक प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है। ये क्या होता है, पेज के अंदर ही होता है प्रेजेंटेशन का इलेक्ट्रॉनिक पेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल दिखने वाले विजुअल एड्स किस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाते हैं। ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट प्रदान करता है। तो ये नोट
नोट पेज के अंदर भी काम करता है, स्लाइड सॉर्टर के अंदर भी करता है, आउटलाइन के अंदर भी काम करता है, ये सभी के अंदर काम करता है कौन सा, व्यू पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर पॉइंट, ये आ गया यहाँ पर पावर पॉइंट की मेन क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले चैनल का नाम लिख लेते हैं हम। ठीक है, इसमें लिखा है पावर पॉइंट का फाइल का एक्सटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोला है, पावर पॉइंट जिस फाइल का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। तो सभी जानते हैं .pptx होता है। क्या होता है, .ppt, ये होता है 2003 तक। अब बात करते हैं .pptx, ये 2007 से लेकर के अभी तक जो वर्जन चल रहा है वो इसका रहता है, और एक्स से पहले के रहते हैं 2003 के। ये क्या काम करता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए काम रहता है। ठीक है, ये बड़ी ध्यान की चीज़ें हैं, क्योंकि इनसे ही हमारी फाइल का एक्सटेंशन का पता चलता है कि किसके अंदर ये फाइल हमारी सेव हो रही है। तो हमारी 2003 की फाइल है, तो इसमें हम क्या देते हैं, PPTX, और जिसके अंदर एक्स है तो 2007 का, PPT खाली रहेगा तो 2003 रहेगा, PPTX मतलब एक्स्ट्रा वर्जन आ गया तो 2007 आएगा। तो इसमें एक्स वाला तो कोई वैल्यू दिया ही नहीं है यहाँ पर, तो PPT आ जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस स्लाइड के साथ एम्बेड किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो एक ऑटो क्लिक के अंदर, एक वीडियो क्लिक के अंदर, एक वेब पेजेस के अंदर, सभी के अंदर किया जा सकता है। क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, एम्बेडेड। एम्बेडेड मीन्स होता है कोई भी चीज़ अंदरूनी छिपी हुई। तो यहाँ पे ऑटो क्लिक होता है वो भी अंदर होता है, वीडियो क्लिक होता है वो भी अंदर होता है, एक वेब पेज बनना है वो भी अंदर क्लिक ऑब्जेक्ट के अंदर एम्बेडेड छुपा रहता है। किसी भी चीज़ के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ही एम्बेडेड छुपा रहता है। जब हम यूज करते हैं तब हम उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई कोडिंग कर रहा है तो कोडिंग कोई दिखाता नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड आपकी एम्बेडेड फाइल होती है। ठीक है, एक तरीके से फॉर एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ इसमें नाम लिख लेते हैं चैनल का। फिर आता है नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन कौन शॉर्टकट का यूज करते हैं। ये पूछ रहा है जो हमारी नई स्लाइड होती है वो कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो ये सब जानते हैं। इसमें Ctrl+M की सहायता से अपन नई स्लाइड को ओपन करते हैं। ये ध्यान नहीं आना आपको, कभी कभी कन्फ्यूज बच्चा कहाँ हो जाता है कि नया पेज किसे आता है, Ctrl+N। तो Ctrl+N हमेशा किस में आता है, किसी भी नई पेज में। बट आपका प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है तो हमारा Ctrl+M से काम करेगा। MS पावर पॉइंट में हमेशा किससे करता है, Ctrl+M से नई स्लाइड आती है। ये ध्यान रखना है अपन को। न्यू स्लाइड, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है। ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए तो सेम वही है, Ctrl+C, सभी जानते ही हैं। फिर आती है इनमें से कौन सा एडिटेड व्यू ऑप्शन नहीं है। तो जो पेज सेटअप वाला ऑप्शन नहीं है एडिटिंग का, बाकी तो सभी एडिटिंग के हैं। फिर आता है अलाइनमेंट ऑप्शन पर उपलब्ध होते हैं। ये पूछ रहा है जो अलाइनमेंट है वो कहाँ कहाँ ऑप्शन पर स्टेट होते हैं। ये टूल बार के अंदर पहले ही रहते हैं, स्टैंडर्ड और टूल बार के अंदर रहते हैं। तो अलाइनमेंट ऑप्शन ये स्टैंडर्ड टूल बार एंड अलाइनमेंट जानते हो ना, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम, ये ले सकते हैं हम अलाइनमेंट। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें रहती हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से किस मीनू पर स्पेलिंग कमांड टूल होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो स्पेलिंग
कमांड होती है वो कहाँ पे होती है, टूल्स के अंदर आपकी स्पेलिंग कमांड कहलाती है। फिर आती है टॉगल केस कहाँ पे होता है। टॉगल केस के द्वारा क्या बनता है, सभी जानते हैं। ये टॉगल केस मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, होम पेज में रहता है और एमएस वर्ड में भी सेम काम करता है, पावर पॉइंट में भी सेम काम करता है। ये टॉगल केस का आपका चेंजेस केस के लिए काम करते हैं, ठीक है। डेसिमल टैब, डेसिमल टैब क्या करता है, नंबर का सभी को पता होना चाहिए। डेसिमल नंबर संख्या का अलायन करता है, ठीक है। फिर आता है अक्षरों का केस चेंज। जो अक्षर होते हैं उसको केस चेंज से कैसे चेंज कर सकते हैं, वो होती है उसकी शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F3। इससे आप बोल्ड कर सकते हैं, नहीं सॉरी, इसमें सबसे पहले इसमें कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, पहले कैरेक्टर को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट F3 से कर सकते हैं डायरेक्टली, चेंज केस भी बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट आता है पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन। ये पूछ रहा है पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन कैसा होता है। एक्सटेंशन हम पढ़ चुके हैं, तो पावर पॉइंट में एक्सटेंशन कैसा था, पॉइंट PPT का काम करता है, पॉइंट PPT, क्योंकि प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और जो आपका वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारे वर्जन में मैंने अभी लिखाया है कि ये 2003 में काम करेगा, और तो ये 2007 से ऊपर में काम करेगा। ये 2003 से इधर की ओर चलेगा, 2007 से ऊपर की ओर चलेगा X। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। .ppt और .ppt X। नेक्स्ट आता है चेंज केस कमांड निम्न में से किस मीनू में होता है। तो ये फॉर्मेटिंग के अंदर ही रहता है। चेंज केस कोई भी चेंज करेंगे तो फॉर्मेट के अंदर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेस्ट एक अन्य प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन के लिए निम्न रंगों के कॉम्बिनेशन का प्रयोग कहलाता है कलर स्क्रीन। ये तो सभी को पहले से ही पता होगा, ठीक है। यहाँ पे है Ctrl+O का प्रयोग किसके लिए करते हैं, क्योंकि सबको पता है Ctrl+O का ओपन का काम करता है, बट स्लाइड के अंदर एक डुप्लीकेट सी स्लाइड ओपन करता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे Ctrl+M से तो नई स्लाइड आती है, तो यहाँ पे क्या करता है, डुप्लीकेसी, मतलब आपकी स्लाइड को डुप्लीकेट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्शन बटनों को स्लाइड में इंसर्ट करने के लिए किस मेनू के एक्शन कमांड का यूज करते हैं। ये स्लाइड शो के अंदर काम करता है, शो मेनू के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। इस नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए अभी अपन पढ़ चुके हैं इनको। इंसर्ट के मेनू के अंदर भी कमांड जा सकते हैं या Ctrl+M कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर हो गए। तो इसमें से A एंड B सभी हो गए आंसर, सभी, क्योंकि A एंड B दिया है, M भी दिया है, Ctrl+M भी दिया है, तो आंसर आपके सभी हो गए इसमें। नेक्स्ट आता है निम्न में किस मेनू में बैकग्राउंड होता है। ये फॉर्मेटिंग के अंदर आपका बैकग्राउंड सारी चीज़ों को मिलता है, ये तो आपका सभी में पता है पहले से ही। फिर आता है स्लाइड शो डिलीट करने के लिए किस की प्रयोग करते हैं। बैक स्पेस से और डिलीट से, दोनों से करते हैं, बैक स्पेस डिलीट से। तो आंसर हो गया A एंड B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे पहले थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं चैनल का। टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र, ठीक है। कौन सा स्लाइड का कंपोनेंट है, मुझे पूछ रहा है स्लाइड का जो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। क्लिक पार्ट, ग्राफिक्स और टाइटल्स सभी हैं, क्योंकि आप क्लिक भी कर सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, टाइटल भी बना सकते हैं। ये सभी के स्लाइड के क्या हैं, कंपोनेंट हैं। तत्व टेबल बनाने के बाद कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। ये पूछ रहा है जब टेबल बन जाती है तो इसमें क्या नहीं कार्य कैसे किया जाता है। रो को इंसर्ट करना, फॉर्मेट करना, कॉलम को डिलीट करना, उपरोक्त में से नहीं। तो ये तो हम टेबल बनाने के बाद भी कार्य कर सकते हैं, तो इसमें से कोई उपरोक्त नहीं है। और पूछ रहा है कि टेबल बनाने के बाद क्या कार्य कर सकते हैं। टेबल बनाने के बाद ये तो काम कर सकते हैं ना, तो इसमें से नहीं आएगा आंसर, मतलब इनमें से जो है वो तो कर ही सकते हैं, इसलिए ये नहीं वाला ऑप्शन है, D नंबर का।
फिर आता है टेस्ट को बोल्ट करने के लिए, बोल्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बोल्ट का आपको पता है क्या होता है? कंट्रोल बी, सबको पहले से ही पता हुआ है इस, ठीक है। कंट्रोल का बोल्ट करने के लिए कंट्रोल बी, जैसे हाईलाइट हो जाता है। टेस्ट को इटैलिक करने के लिए सबको पता है कंट्रोल आई, ये तो बहुत सिंपल है, इसके पहले मैंने वीडियो बनाई उसमें भी दिए गए हैं जी। अंडरलाइन के लिए सबको पता है कंट्रोल यू, बहुत सिंपल वीडियो, ये तो पहले से ही मैंने बना चुका हूँ और इसमें तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेस्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए, सुपर स्क्रिप्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। सुपर स्क्रिप्ट मीन्स होता है जैसा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर कोई पावर ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा? अपना सुप स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या करता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बटन दबाएंगे तो आपका कोई भी वर्ड सुप स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कॉपी, कॉपी करना किसी भी शिफ्ट से फॉर्मेटिंग के अंदर, फॉर्मेटिंग के अंदर आपका कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉपी किया जाएगा, डायरेक्ट नहीं किया जाएगा कभी भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपका जो टेस्ट है उस की का फॉर्मेटिंग किससे कर सकते हैं? वो भी पेस्ट के लिए, तो पेस्ट के लिए पुनः यहाँ फॉर्मेटिंग किससे किया था? सी से, बट कंट्रोल के साथ में था, तो ये भी हमारा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आ जाएगा पेस्ट वाला, क्योंकि फॉर्मेटिंग या तो दोनों काम सेम करते हैं, चाहे वो कॉपी हो, चाहे कट हो, चाहे पेस्ट हो। ऐसे ही ये पूछ रहा है कि फॉर्मेटिंग के रिव्यू करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो बैक स्पेस बार का काम करते हैं, वो भी कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाना है आपको। जैसे कोई फॉर्मेटिंग रिमूव करना है तो सिलेक्ट करके आपको क्या की दबाना है? कंट्रोल के साथ स्पेस। स्पेस जानते हो सबसे बड़ी की होती है, वही स्पेस बार कहलाता है, ठीक है। फिर आता है लेटर के केस चेंज करने के लिए, केस चेंज मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले ही, केस चेंज के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कौन सी की आपकी बनती है। तो केस के लिए हमने बताया था शिफ्ट के साथ F3, जो आपकी MS वर्ड में सभी में काम करेगी, चाहे पावर पॉइंट हो चाहे कोई भी, ठीक है, सभी में काम करेगी ये वाली चीज़। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ़ॉन्ट के चेंज केस करने के लिए, चेंज केस ये क्या बोल रहा है? फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए किस की का प्रेस करना है? फ़ॉन्ट पूछ रहा है, तो फ़ॉन्ट आपका कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ऐप करना होगा, ठीक है। ये मैं अपना नाम इसलिए लिखता जा रहा हूँ, चैनल का लिखता हूँ, कहीं पे अपना नाम लिखता हूँ, इससे क्या होता है बहुत से लोग क्या होते हैं कट कॉपी करके पेस्ट करके डाल भी सकते हैं। तो मैंने ये जितनी भी वीडियो बनाई वो मेरी रियल वीडियो हो, मैं खुद बनाता हूँ और खुद ही मैं आपको समझाता हूँ, तो इसमें मैं इसलिए नाम डालता रहता हूँ हर एक पे, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, फ़ॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए किसका की दबाना पड़ता है? फ़ॉन्ट पूछ रहा है यहाँ पे, ये फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए, वो भी साइज का, वहाँ तो फ़ॉन्ट का था खाली, तो यहाँ साइज पूछ रहा है, जो साइज होता है ना उसको पूछ रहा है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ P दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए काम करता है, घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें आती हैं सबसे ज़्यादा। तो ये एरो की के साथ लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस, और ये एरो की होती है, इससे साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या साइज होता है? इंक्रीज हो जाता है। साइज को इंक्रीज किया जाता है, ना कि घटाया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज्ड, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे साइज को कम किया, मतलब उसको डिक्रीज कर दिया, तो आपका उल्टा एरो बन जाएगा। ये तो आपको पता होगा, ऐसे और ऐसे दो एरो होते हैं आपका, छोटा और बड़ा, तो आपको डिक्रीज और एक इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों काम करते हैं, ये डिक्रीज और इंक्रीज का दोनों का काम करेगा। तो आपको घटाना है
तो आपको इधर वाला सिंबल लेके चलना है, बढ़ाना है तो इधर वाला सिंबल लिखना है। ऐसे आपको ध्यान रखना है आपको आसान से, ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर पॉइंट में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं। ये 18 प्रकार के चार्ट होते हैं एक बार में ही, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, वो भी आपके अलग अलग प्रकार के ही मिलेंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र सर, ठीक है। इसमें दिया है किस व्यू का प्रयोग करके हम नोट्स को जोड़ सकते हैं। ये आपका नॉर्मल व्यू होता है, उसी के अंदर नोट्स व्यू रहता है, आपने देखना कभी भी स्लाइड के अंदर व्यू के अंदर, ठीक है। तो आंसर इसका रहेगा नॉर्मल व्यू। फिर आता है निम्न में से किस व्यू में हेडर और फुटर कमांड आते हैं। ये भी हमारा व्यू के अंदर रहता है। हेडर फुटर मैंने आपको पहले ही बताया है, पेज के ऊपर का हेडर होता है और पेज के नीचे का फुटर होता है, ये आपका यहाँ पे। तो हेडर फुटर आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ये पूरा हमारा पेज कहलाता है, ठीक है। हेड मतलब हेड का और फुटर मतलब फुट मतलब नीचे वाला। तो यहाँ पे पूछा है हेडर एंड फुटर दोनों कमांड किस में आती है, तो व्यू में के अंदर आती हैं, ये स्लाइड शो के अंदर, ठीक है। फिर पूछा है किस व्यू में नोट्स पेन दिखाई पड़ता है, तो ये पूछ रहा है नोट्स पेन की बात कर रहे थे अभी। तो आपका नॉर्मल व्यू में रहता है और आउटलाइन के अंदर भी रहता है। ये दोनों आंसर कहलाएंगे आपके यहाँ पे, ए एंड बी दोनों के अंदर रहता है ये व्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हैंड आउट मास्टर में फुटर एरिया कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये पेज के नीचे दिखाई देता है, ये सभी को पता होना चाहिए हैंड आउट का। जब आप कभी भी देखेंगे तो हैंड आउट का आपका पेज के नीचे शो करता है आपका स्लाइड के अंदर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिख गया है प्रति पेज अधिकतम हैंड आउट शो करने की संख्या कितनी होती है। अधिकतम सबसे ज़्यादा करेंगे तो 9 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। 9 पेज की उसके अंदर फॉर्मेटिंग रहती है हैंड आउट को शो करने की, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो हमारे स्लाइड मास्टर होते हैं हैंड आउट एरिया में दिखाई पड़ता है, तो वो किस तरीके से दिखाई देता है हैंड आउट का। जैसे पेज के बीच में भी रहता है, पेज के नीचे भी रहता है, पेज के ऊपर भी रहता है। तो ये चीज़ें पूछ रहा है कि यहाँ पे जो स्लाइड मास्टर है एरिया हैंड एरिया दिखाई पड़ता है, तो हमने आपको बताया था कि पेज के, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये हैंड आउट का आपका एक एरिया कहाँ दिखाई पड़ता है, ये हमने स्लाइड के अंदर शो भी किया था। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमारा क्या बताया था, हैंड आउट मास्टर फुट एरिया कहाँ पर दिखाई देता है, तो फुटर एरिया कहाँ पर दिखाई देता है, नीचे की ओर। बट यहाँ स्लाइड मास्टर में हेडर एरिया दिखाई पड़ता है। तो हेडर मीन्स क्या होता है आपका, सबसे पहले हेडर का बात करें तो स्लाइड मास्टर में थोड़ा अलग रहता है। स्लाइड मास्टर हैंड आउट मास्टर बहुत अंतर है। स्लाइड मास्टर अंदर आता है पूरा स्लाइड, और हैंड आउट, जहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये हैंड आउट है, हैंड आउट आपका अलग रहता है हैंड आउट। तो ये आंसर तो सही है। इसके अनुसार क्या है, जो हैंड आउट मास्टर के अंदर हेडर एरिया पूछ रहा है, हैंड आउट के अंदर स्लाइड तो ये पूरी हो गई, और हेडर क्या होता है, ऊपर और नीचे होता है। बट इसमें तो क्या बता रहा है, बीच और ऊपर नीचे, तो स्लाइड तो पूरी होती है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बट बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको देखेंगे हेडर एरिया कहाँ दिखाई पड़ता है, तो हेडर ऊपर लगाए जाएंगे। बट यहाँ पे पूछ रहा है स्लाइड मास्टर मतलब स्लाइड का जो पूरा एरिया है, स्लाइड मतलब आपकी जो पूरी स्लाइड होती है इस टाइप की, और उसका एरिया पूछ रहा है, तो कहाँ होता है, ना तो बीच में, ना ऊपर हुआ, ना कहीं। तो इसमें तो आंसर ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो पूछ रहा है बीच में भी नहीं होता है स्लाइड मास्टर का, तो कम ऊपर भी नहीं होता है, नीचे भी नहीं होता है, ये क्या स्लाइड मास्टर पूछा है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से नहीं है। ये कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसमें बहुत अंतर है दोनों क्वेश्चनों के अंदर, यहाँ पे बच्चे बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर आता है
स्लाइड मास्टर के बारे में इनमें से क्या बदल सकते हैं, ये पूछ रहा है। यहाँ पे जो स्लाइड मास्टर दिया है उसमें से हम क्या बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज, फुटर एरिया और दिया है डेट एरिया का डाटा, सभी प्रकार के अपन साइज बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर जो हम फ़ॉन्ट दे रहे हैं, स्लाइड के अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो सभी तो बदला जा सकता है आराम से, क्योंकि स्लाइड तो हमारी पूरी होती है, उसके अंदर हम सब कुछ काम करते हैं। वो सब एरिया के अंदर हम डाटा भी चेंज कर सकते हैं, फुटर एरिया भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, स्लाइड मास्टर के अंदर सभी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है स्लाइड मास्टर के बारे में निम्न में से क्या सही है, ये पूछा जा रहा है कि स्लाइड मास्टर है उसमें से सबसे ज़्यादा क्या सही है। यह स्लाइड पर प्रदर्शन करने वाले एलिमेंट्स का तरीका कंट्रोल करता है। ये क्या होता है, जो अपने एलिमेंट्स होती हैं स्लाइड के अंदर दर्शन देते हैं उसको कंट्रोल करता है अपनी ओर। ये इसका स्लाइड मास्टर का काम होता है। स्लाइड मतलब उसको स्लाइड को शो कराना या कुछ भी कराना, ये सारी एक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्लाइड में डिज़ाइन टेम्पलेट्स लगाने के लिए मीनू का प्रयोग करते हैं। ये पूछ रहा है कि जो भी हमारे मीनू है वो कौन सा मीनू का काम करते हैं। तो डिज़ाइन स्लाइड में इसमें लिखा है एडिट मीनू में नहीं जाएंगे, स्लाइड शो में भी नहीं जाएंगे, और स्लाइड शो तो पहले से ही रहता है। मीनू व्यू मीनू में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि टेम्पलेट्स की पूछ रहा है। बजाय टेम्पलेट, डिज़ाइन पहले से ही आता है बजाय टेम्पलेट के नाम से, तो यहाँ से डिज़ाइन पूछा है, बजार्ड होता है वो, तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, बजार्ड है। ठीक है, यहाँ डिज़ाइन पूछा है, क्योंकि बजार्ड के अंदर होता तो आंसर वो एक नहीं हो जाता। फिर आता है केवल स्लाइड और उसके करंट को दर्शाने के लिए इनमें से किस व्यू का प्रयोग करते हैं। करंट का पूछ रहा है। करंट स्लाइड को हमेशा आपको पता है जो नॉर्मल व्यू होता है उसके अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, एक स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, जो स्लाइड शो होती है स्टार्ट करने के लिए क्या काम करते हैं। व्यू मेनू में स्टार्ट शो चुनते हैं, या कोई भी स्लाइड शो मेनू है रीस्टार्ट सुनो चुनते हैं उसके लिए। ठीक है, स्लाइड शो को व्यू बटन या आप क्लिक करते हैं, मतलब स्लाइड शो पे सभी पे काम करते हैं, तो आंसर हम हो जाएगा सभी। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए काम करता है, तो व्यू मेनू स्टार्ट से भी करते हैं, स्टार्ट मेनू से भी रिसर्च कर सकते हैं, स्टार्ट मेनू से बटन से भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये सभी आपके क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड थे। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे फिनिश होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और आपको समझ में आ रहा है तब भी प्लीज़ कमेंट करें सारी चीज़ों को। ठीक है, और सबसे पहले इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके पास, क्रम से हम एक एक पॉइंट को लेके चल रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो उनको भी देखते रहें, जिससे आपको हमेशा के लिए आपको सारे काम में यूज आएंगे, हर एक कॉम्पिटिशन के लिए, सभी के लिए। आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सभी के लिए काम आ रही हैं आपके। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड कमेंट सभी करें कमेंट। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।